तो यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। मैं आज बोल रहा हूं, चुनाव बाद हेमंता बिस्वा शर्मा जेल में दिखाई देंगे। उन्हें नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों, ये ललकार है राहुल गांधी की। जी हां, भरे मंच से राहुल गांधी ने यह साफ तौर पर कह दिया कि हेमंता बिस्वा शर्मा जेल जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे और उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो आखिरकार किसी ने हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आवाज तो उठाई, क्योंकि दोस्तों ये असम के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते इन्होंने अपनी तमाम सीमाओं को लांघा है और ये साबित किया है कि ये एक रोड साइड नफरती मवाली है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह के बयान खुले में बिस्वा शर्मा दे रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री के मुंह से सुनना इस देश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं क्या ही बोलूं कि आज हम किस मुहाने पर खड़े हैं कि हमें इस तरह के मुख्यमंत्रियों से दो चार होना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको आगे बताऊंगी कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक से बढ़कर एक कैसे कैसे घटिया बयानबाजी करी है मुसलमानों के खिलाफ और साफ तौर से कहा है कि मैं तो इन्हें वाइप आउट करना चाहता हूं। और अब राहुल गांधी का इस पर पलटवार आया है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको लगातार बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप इन तीन चेहरों को गौर से देख लीजिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और हेमंता बिस्वा शर्मा। आए दिन इनके जहरीले बयानों से इस समाज को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है वो शर्मनाक है। और आज खासकर हम बात हेमंता बिस्वा शर्मा की करेंगे, क्योंकि नफरत की भाषण देने में इनका कोई सानी नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा के दो बयान सामने आए। कह रहे हैं कि एक मुसलमान रिक्शा वाले को 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, उसे जितना परेशान कर सकते हो करो, हम आपके साथ हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम मियां लोगों के वोट काट रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में खुलकर मुख्यमंत्री शर्मा जहरीले बयान दे रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया तो इसलिए ही चलाई जा रही है कि तमाम मुसलमानों को असम से वाइप आउट किया जाए, इन्हें हटा देना चाहिए, बांग्लादेश में ये जाकर वोट दे। तो ऐसी गंदी घटिया मानसिकता, इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई भरे मंचों से ये इस तरह के भाषण तो देते ही है दोस्तों, अपनी सच्चाई दुनिया के सामने बहुत ही घमंड के साथ रखते हैं। इसके अलावा ये आम जनता को भी वर्गला रहे हैं ना, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का संदेश दे रहे हैं और जितने भी देश में गुंडे मवाली भरे हुए हैं उनसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो मन में आए करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डरना मत। एक मुख्यमंत्री इस तरह के भाषण दे रहा है। दोस्तों, आपको यकीन हो रहा है ऐसी बातें वो खुले में कह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई प्राथमिकी नहीं दर्ज कराई गई इनके ऊपर, हैवानियत वाले मानसिकता के व्यक्ति पर। और इस सबसे बढ़कर भाजपा ने अपने नेता को कुछ भी नहीं कहा। ये सब कुछ इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। बोल दिया तो क्या ही हो गया, ये हाल है दोस्तों। और हम गुंडों मवालियों से, आतंकवादियों से डर के दोस्तों क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें अपने नेताओं से ही डरने की जरूरत है, क्योंकि असल में आतंक तो ये लोग फैला रहे हैं देश के अंदर, अपनी ही जनता को ये टारगेट कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। और दोस्तों, इन सब का असर हम समाज में हर दिन देख रहे हैं, मगर किसी पर कोई परवाह नहीं है। पीएम मोदी तो ऐसा लगता है इन मुद्दों में इनका साथ देते हैं, जाहिर है देते ही होंगे, क्योंकि वो चुप हैं और सच ना बोलकर चुप्पी साधना ये तो सबसे बड़ा अपराध है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि चुनावी भाषणों में तो मोदी जी के लहजे में भी लगभग वही दिखाई और सुनाई पड़ता है। चुनाव में ये बोलते हैं और साल के 12 महीने इनके नफरती नेता बाकी की जितनी कसर होती पूरी कर देता है। पूरे मामले पर दोस्तों आपको हैरानी होगी कि गोदी मीडिया ने इस मुख्यमंत्री को टारगेट नहीं किया, बिल्कुल भी इनसे सवाल नहीं पूछा, इनकी धज्जियां नहीं उड़ाई। और वो भाजपा का आईटी सेल जो हर किसी को पकड़ता फिरता है और ट्रोल करवाता है और जरा जरा सी चीज पर वो ऐसे नेताओं पर आकर चुप हो जाता है, दिखा देता है कि हम कितने बड़े दोगले हैं। और ये मीडिया भी, ये गोदी मीडिया भी दिखा देती है कि हम कितने बड़े दोगले हैं।
चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही भाषण दे दो, गोलियां चलवा दो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, एक सवाल नहीं पूछेंगे। ये हाल है। धिक्कार है इस मीडिया पर। इतना बड़ा कांड होने पर भी इसने किसी से भी सवाल नहीं पूछा। रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग और उनके जैसे तमाम एंकर्स जो मोदी तेरी कबर खुदेगी जैसे नारों पर गुहार लगाने, रोना पीटना मचा देते हैं, ये दोगले एंकर्स हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं के बयानों पर चुप है। दोस्तों, कोई रोना पीटना नहीं मच रहा, सवाल पूछना तो दूर की बात है। ये हाल है देश का और इन लोगों का। आप इनकी शक्ल देख लीजिए। और ऐसे में राहुल गांधी ने भरी सभा में मंच से खड़े होकर ये कहा कि मैं बोल रहा हूं, चुनाव बाद हेमंता बिस्वा शर्मा जेल में दिखाई देंगे। उन्हें ना नरेंद्र मोदी बचा पाएंगे, ना अमित शाह। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है। क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं, उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। सुना आपने दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि ये किसी भी हाल में जेल जाएगा और इसको ना मोदी बचा पाएंगे, ना ही अमित शाह। इस तरह की बात राहुल गांधी दोस्तों चुनाव आयोग और उसके मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी कह चुके हैं। और वो पहले ये बात बोल चुके हैं कि जो देश से बाहर चले गए हैं, हम उन्हें भी ढूंढ करके निकालेंगे और सलाखों के पीछे डालेंगे। मगर बड़े अफसोस की बात है कि गोदी मीडिया में इस बात की भी कुछ खास कवरेज नहीं है। इसलिए हमारा तो सवाल यही है कि ये मीडिया समझता क्यों नहीं है कि गलती चाहे जो करे, गुनाह चाहे जो करे, किसी भी धर्म का आदमी, किसी भी पार्टी का नेता अगर वो गलत है तो मीडिया का ये काम है कि उसको कटघरे में खड़ा करे, उससे सवाल जवाब करे, उसकी सच्चाई जनता के सामने रखे। यहाँ दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं जो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और मंत्री, उनके चीफ मिनिस्टर्स हमारे बच्चों की नसों में जहर भर रहे हैं और वो हमें हर तरफ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री शर्मा जैसे जैसे असम का चुनाव आ रहा है नजदीक, वो व्यक्ति अपना आपा खो रहा है। द हिंदू की ये खबर देख लीजिए। द हिंदू इस खबर में दावा कर रहा है कि हम 4 से 5 लाख मुसलमान वोट्स को काट रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में, ऐसा कहना है हेमंत बिस्वा शर्मा का। तो हमारा सवाल यहाँ पर ये है दोस्तों कि अगर आप ये कहते हैं कि बांग्लादेशी हैं, तो आपकी तो दूसरी बार सरकार आई है, 11 साल से भाजपा केंद्र में है और अमित शाह ने तो हाल में कहा था ना कि पश्चिम बंगाल को छोड़ के हमने तमाम जगहों पर घुसपैठ रोक दी है। तो फिर ये बांग्लादेशी कहाँ से आ रहे हैं भाई? ये नफरती नेता इस सवाल का आज तक जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? सिर्फ और सिर्फ इस पर दोस्तों राजनीति हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आखिर कब भाजपा अपने नफरती नेताओं पर एक्शन लेगी, या ऐसा होगा भी कि नहीं होगा? क्योंकि शीर्ष पदों पर बैठे लोगों का भी तो यही हाल है। अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।